बोल नेटवर्क की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं अली आफ्ताब, और आज आपके लिए हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। सलीम शेख साहब ने हमें ज्वाइन किए, किसी तारुफ के मुताज नहीं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम है। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं भी सबको कहूँ बोल की वसासत से कि सबको ईद मुबारक। जितने भी लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, सबको बेहद ईद मुबारक जी। अच्छा सर, ये आपको पता है हमारा शो तो बहुत ऑथेंटिक है कि हम तो जिस दिन जो चीज़ होती है उसी दिन करते हैं, लेकिन बहुत सारे शोज़ हैं जिसमें एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को बुला लिया जाता है रोज़ों में ही और कहा जाता है कि आज आप ईद की सेलिब्रेशन कर लें। ये तो बहुत दफ़ा हुआ है। जी, तो फिर वो ये जो कंटिन्यूटी ऑफ इमोशन वाला जो आपका सारा काम है ड्रामे के दौरान, वो आपको टॉक शोज में भी करना पड़ता है। देखिए ना, ये फिर एक्टर किसको कहते हैं? एक्टर यही है कि वो रमज़ान में ईद को बता दे कि ईद है। रोज़ा खोल के आया बेचारा, लेकिन वो कह रहा है कि मैं ईद पे बैठा हूँ, रोज़े में ही है, रोज़े में ही। तो ये करना पड़ता है, तो बहुत दफ़ा हुआ है ऐसा। तो अच्छा, क्योंकि ईद का शो है और हम वैसे तो हमारा दिल करता है कि हम ईद के अंदर भी किसी किस्म की वो खबरें हो ही जाती हैं किसी किस्म की, लेकिन चूँकि ईद का दिन है तो आप अपनी तरफ से बताएं कि आपका ईद यूजुअली आप कैसे मनाते हैं और क्या स्केड्यूल होता है सारा? देखिए, ईद पे तो हमेशा कोशिश होती है, और मेरी नहीं, हर इंसान की कोशिश होती है कि ईद अपनी फैमिली के साथ गुजारें। चाहे वो कहीं दूर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे फोर्सेस के लोग हैं जो ड्यूटियों पे होते हैं, नहीं आ सकते, उनकी मजबूरी होती है, लेकिन कोशिश, ख्वाहिश ये होती है कि ईद फैमिली के साथ। तो कोशिश मेरी भी होती है कि ईद अपने लाहौर में ही अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मनाएं और इसको करें। बचपन से है, सारा चलता आ रहा है, और ईद को एंजॉय करते हैं। इसी तरह नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के घर आए, और फिर जहाँ कहीं अपने रिश्तेदारों में या इधर उधर या अपने घर में लंच किया हुआ है फैमिली का, तो इस तरह से ईद गुजारते हैं और कोशिश करते हैं कि ईद को एंजॉय करें। तो कभी खुद भी आपने किचन में हेल्प करवाई है या सिर्फ खातून खाना की जिम्मेदारी है? नहीं, मैं करता हूँ। मैं मतलब खाना नहीं पका सकता मैं, लेकिन जैसे वैसे आम दिनों की बात करें अगर, तो मैं ब्रेकफास्ट बड़ा अच्छा बनाता हूँ। और हम जैसे कभी ट्रैवल भी करते हैं, बाहर जाते हैं, तो मैं अपनी बेगम को बड़ा ज़बरदस्त ऑमलेट बना के और चीज़ें नाश्ता लगा के और उसमें कहता हूँ आ जाएं जनाब, नाश्ता लग गया। और ये आज की नहीं, बड़ी पुरानी आदत है मेरी। हाँ। अच्छा, आपकी तो क्योंकि बहुत सारी फैमिली, मतलब जाहिर है कराची में भी है, तो कभी होता है कि कंबाइंड आप करते हो, क्योंकि तो बहुत सारे लोग हैं जो शोबिस से उनका ताल्लुक है, तो उनकी भी अपनी शिफ्ट्स चल रही होती हैं। कभी होता है कि कुछ सालों बाद कोई आप प्लान करते हो कि सारे इकट्ठे बैठ के ईद करें? देखिए, वैसे तो हम प्लान करके इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आजकल तो क्योंकि सारी इतनी मसरूफियत बढ़ गई है सबकी, पहले ये होता था, मैं अगर 90s की बात करूं, जैसे ये सारे शेख साहब का बेटा शहजाद, शहरोज़, ये जब छोटे छोटे होते थे तो ये लाहौर आते थे, तो हम ये कैंट में रहते थे, तो वहाँ पहले हम पूरा एक महीने के लिए, बच्चे फारिग होते थे, स्कूल की छुट्टियाँ हुई, आ गए। अब क्योंकि माशाल्लाह सारे काम कर रहे हैं, सारे मसरूफ़ हो गए हैं चीज़ें, तो अब वो चक्कर नहीं है। हाँ, हम सोचते ज़रूर हैं कि एक ईद ऐसी हो जो हम इकट्ठे हों, लाहौर वाले कराची चल जाएं या कराची वाले लाहौर आ जाएं। तो एक मेरी बहन दुबई में भी रहती है, तो उसकी भी ख्वाहिश होती है कि कभी ईद ऐसे बनाई जाए, लेकिन प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस पर जल्द कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, अब चूंकि आप कराची भी रहे हैं, आप काम के लिए भी बहुत जाते हैं यहाँ पे, तो कोई जैसे हम जब भी शेख साहब शो पे आते हैं, हम कराची वर्सेस लाहौर का कुछ सवाल आ जाता है, तो ईद की हद तक आपके ख्याल में कोई टिपिकल लाहौरी चीज़ें हैं जो की जाती हैं और टिपिकल को कराची आइट चीज़ें जो की जाती हैं, या ये एक मुश्तरका चीज़ है जो हम एज ए नेशन करते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जैसे अगर ईद से पहले अगर रमज़ान की बात करें, तो रमज़ान कराची में बहुत अच्छा होता है। मतलब मैं देखता हूँ कि बड़े लोग सड़कों पे अफ्तारी से लेके, मतलब तरावियाँ भी बड़ा शौक़ से, मस्जिदें भरी हुई हैं, बड़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जो खाने पीने का मामला है वो कराची में कमाल है। तो वो जो रौनकें हैं ना, वो मैं ये समझता हूँ कि लाहौर से ज़्यादा रौनक कराची में है रमज़ान की, और ईद की भी। ज़ाहिर है ईद पे तो आपको पता है आधे लोग फिर छुट्टी मनाते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो एक ये ईद फेस्टिवल है ना, ये लाहौर और कराची दोनों जगह बहुत अच्छा है, लेकिन रमज़ान कराची में मैं समझता हूँ कि बहुत कमाल गुजरता है। अगर आप तन्हाई पसंद हो ना, तो सबसे बेस्ट ईद है इस्लामाबाद की, खाली। वो अगर ईद ना भी हो तो तब भी बड़ा अच्छा है, इस्लामाबाद बड़ा सुकून है। ऐसे ये कभी अगर वो हो गया, सारी फैमिली इकट्ठी हो गई, तो इंस्टाग्राम का तो मज़े हो जाएंगे। वो इतनी स्टार स्टडेड ईद होगी एक ही घर के अंदर। बिल्कुल, अभी पिछले दिनों भी हम इकट्ठे हुए थे, तो इसी तरह था, हर रोज़ एक चीज़ वायरल हो रही थी। तो इस तरह इंशाल्लाह अगर ऐसा होगा तो बहुत मज़ा आएगा।
तो अब शेख साहब हैं हमारे पास, तो हम ज़रा इंडस्ट्री से हमारे रहा नहीं जाएगा। तो ये भी होता है कि कुछ चीज़ें जो आपकी शूट्स वगैरह चल रही होती हैं, ज़ाहिर है ये जब टाइम आ जाता है ईद का और रोज़ों का, तो हर चीज़ किसी सवाल पूछे तो वो कहते हैं यार ईद के बाद अब देखेंगे। तो आपकी प्रोडक्शन जो होती है और जो आप काम कर रहे होते हैं, जो उसको फिर मिड में छोड़ के फिर आप पैकअप करते हैं, फिर वापस जाते हैं और उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आती है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये है कि जब आप काम कर रहे होते हैं, जो डेट्स अगर पहले से लॉक हो जाएं, और स्पेशली आजकल जो रमज़ान के ड्रामे बन रहे हैं वो तकरीबन 20-25 रोज़े तक की शूट चलती रहती है, क्योंकि ख़त्म ही नहीं होते, इतनी ज़्यादा कास्ट होती है, सारा कुछ। तो ये तो पता होता है जो रमज़ान सीरियल कर रहा है वो किसी भी चैनल के लिए वो फिर चलता रहता है। दूसरा ये है कि जो आपने कहा ना कि फिर ईद के बाद करेंगे, वो अक्सर होता है कि जब आप किसी से पैसे मांगे तो कहते हैं इंशाल्लाह ईद के बाद करेंगे। तो वो जो पैसों वाली बात है वो आम सी बात है बड़ी, कि आप कहेंगे यार वो मैंने काम कर दिया, वो चेक मेरा पैसे सर, बस ये ईद की छुट्टियां आ गई हैं। तो आप ये सोचें कि मैं अगर ये कह रहा हूँ मैं अपना काम, सारे काम छोड़ के आपका काम करवा रहा हूँ और मैंने ईद से पहले आपका काम ख़त्म करा दिया, तो आप क्यों नहीं मेरे पैसे या किसी के भी, किसी एक्टर के भी पैसे आप उसको पेमेंट कर दें। तो ये बड़ा अच्छा बहाना है कि ईद की छुट्टियां आ गई हैं, ईद के बाद आपको। और ये भी क्लैरिटी नहीं होती कौन सी ईद की बात कर रहे हैं, शायद वो बड़ी ईद की बात कर रहे हो कि उसके बाद ये भी होता है, बड़ी ईद आ जाती है 2 महीने बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।